एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। हनुमान कॉलोनी के रहने वाले एक परिवार के साथ हुई मारपीट, पैसों के लेन देन का है मामला। डिडवाणी के रहने वाले पशुपालक नरेंद्र सिंह को मिला पद्मश्री अवार्ड। गांव पहुंचने पर नरेंद्र का हुआ जोरदार स्वागत। पीसीसी एकेडमी की ब्रांच हुड्डा 13-17 सेक्टर में हुआ सेमिनार का आयोजन। एकेडमी में हो चुकी है फ्री काउंसलिंग की शुरुआत। भारत नगर के वासी पानी की समस्या से हैं बेहद परेशान। समस्या को लेकर कॉलोनी वासी पहुंची जन स्वास्थ्य विभाग। सनोली मंडी में साफ सफाई और कोई व्यवस्था नहीं होने से किसानों और आढ़तियों में बना हुआ है रोष। आर्य कॉलेज में चल रही 4 दिवसीय थिएटर कार्यशाला का हुआ समापन। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी जनता को किया जाएगा जागरूक। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की कुछ खास गतिविधियों से। हनुमान कॉलोनी के रहने वाले एक परिवार पर कुछ लोगों ने पैसों के लेन देन के चलते मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित महिला को अस्पताल ले जाया गया। इतना ही नहीं, परिवार का कहना है कि पुलिस इस मामले में उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला हनुमान कॉलोनी का है, जहां पैसों के लेन देन के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर परिवार वालों के साथ मारपीट की। दरअसल पीड़ित महिला अमीना ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति के दोस्त उसके साथ मिलकर जुआ खेलते थे और जुए में हार जाने के बाद वो खुद ही उसके पति को पैसे उधार देते थे, जिसकी वजह से कर्जा दिन पे दिन बढ़ता चला गया। जिसके बाद उसका पति 4-5 महीनों से फरार है, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा है। पीड़ित महिला ने बताया कि जिसके चलते आज कुछ युवकों ने उनके घर पर हमला कर दिया और डंडे लाठी से मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरे सर पे भी, मेरे पूरे शरीर में डंडा मार के मेरा हाथ भी तोड़ दिया। मेरा आदमी को बिगाड़ के भगा दिया। आज फिर वे घर पे बार बार आ रही और फिर मैंने जब घर जाने के लिए मना करा तो मुझे टाके ले जा रहे थे। वो यहाँ है नहीं, वो उसे भी भगा दिया इन्होंने। 4 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया। उन्होंने पहले तो दारू पिला पिला के जुआ खेल खेल के अपने पैसे बढ़ा लिया और आज पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं। हमारे से तो पूछ के तो बिल्कुल भी नहीं दिया। आज हमने कह रहे थे हमारे से पूछ के नहीं दिया था और आज हमें मार रही है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि लेन देन के चलते उनके साथ मारपीट की गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को मामले की सूचना देने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हनुमान कॉलोनी के रहने वाले हैं। 8 बजे आत्तों का साथ ही लठ ले गए घर में, घर की तोड़फोड़ करके गए। महिलाएं को हमारी बहू को मार के गए, हमारी भाभी को मार के गए। झगड़ा हमारा इस बात पर था, पहले उस लड़के को इन्होंने बिगाड़ा, जुआ खिलाया, दारू पिलाई, कर्जा दिया उसको, कर्जा दे दे के उसको जुआ खिलाया। मतलब 12 लोग से कर्जे में करके इसको फिट कर दिया लड़के को। फिर उसके चक्कर में बहू को उठाना आई। इसी बात का झगड़ा था लेन देन का। भाई हमसे बुझा नहीं, अरे कुछ देना है या लेना है, इसको लड़के को तुम्हारे हमारे सामने कोई लेन देन की बात नहीं थी। पीछे पता नहीं लेना है या देना है, वो भी नहीं पता हमें, समझे। मतलब ये है कहने का बहरहाल उसको इसी बात को कह रखा था, भाई हमारा कर्जा दे। वो यहाँ है नहीं, 5-6 महीने से वो भागा हुआ है। पता नहीं इन्होंने भगाया, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। अपने बच्चों का भी नहीं पता, उसका एक लड़का है। इसी बात की कंप्लेंट करी तो कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ। हमारी कोई सुनवाई नहीं, को उनके सारे जानकार है, पुलिस में बैठे जितने भी सब उनके जानकारी है। गरीब आदमी के सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक हॉस्पिटल तक लट ले लेकर आए बैठे हुए। राष्ट्रपति भवन में डिडवाड़ी के रहने वाले पशुपालक नरेंद्र सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और गांव में पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। दिल्ली से पद्मश्री अवार्ड लेकर लौटे पशुपालक नरेंद्र सिंह का ग्रामीणों ने गांव पहुंचने पर अभिनंदन किया। बता दें कि डिडवाड़ी के पशुपालक नरेंद्र सिंह को मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने के बेहतर परिणाम देने व अच्छा कार्य करने पर कुछ दिन पहले सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई थी।
वहीं पशुपालक नरेंद्र सिंह ने बताया कि बचपन से उसे पशुओं की देखभाल करने का शौक था। बता दें कि करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट में डेयरी की शुरुआत की थी। उसे साल 2013 व 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रत्न अवार्ड व साल 2018 में मुर्रा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पशुपालक नरेंद्र सिंह ने युवाओं से भी आह्वान किया कि नई तकनीक से अपडेट रहकर पशुपालन व्यवसाय अपनाए तो बेहतर रोजगार साबित हो सकता है। हरियाणा जिले का नाम रोशन हुआ, तो मैं गाँव तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने पूरी लगन से ये कार्य किया और अभी भी हम लगन से करते रहेंगे। मैं एक विश्वास था, मैंने अपने फार्म का नस्ल का सुधार किया और हरियाणा के पशुपालकों को भी मैं अपने नस्लों का सीमन तैयार करवा कर हरियाणा का पूरा नस्ल का पूरा सुधार करेंगे। पीसीसी एकेडमी की ब्रांच हुड्डा 13 में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे अपने आने वाले समय में अपने समय का सदुपयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई। इस मौके पर निदेशक शिल्पा परूथी ने कहा कि आज का समय प्रतियोगिता का समय है। समय समय पर हमें अपने जीवन में इम्तिहान देने पड़ते हैं, इसलिए हमें अपने समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए। वहीं इस मौके पर पीसीसी एकेडमी के निदेशक राजीव परूथी ने कहा कि सबसे पहले बच्चों को अपने बड़ों के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि वह उनसे कुछ जिंदगी के व्यवहारिक जीवन के बारे में जान सके। जीवन में आने वाली कठिनाइयां कभी कभी किताबें नहीं बताती, जो तजुर्बा बताता है। वहीं उन्होंने कहा कि अब पानीपत के युवा साथियों को और बच्चों को दिल्ली में जाकर काउंसलिंग की फीस में अपने पैसे खराब नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अब पानीपत की पीसीसी एकेडमी में भी फ्री काउंसलिंग की शुरुआत कर दी गई है। यह काउंसलिंग बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम।
संपर्क करें 9992500368 और 369। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। भारत नगर के वासी पिछले कई दिनों से पानी की समस्या से परेशान हैं, जिसके चलते आज वो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उनको अपनी समस्या से रूबरू करवाया। मामला पानीपत के भारत नगर का है, जहां के वासी पानी की समस्या से बेहद परेशान है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उनके वार्ड में ना तो पानी की कोई सुविधा है और ना ही ट्यूबवेल है, जिसकी वजह से उन्हें दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। बच्चे भी इससे बेहद परेशान हैं। वहीं उनका कहना है कि 3 दिन पहले वाटर सप्लाई के लोगों ने उनसे कहा था कि सरकारी ट्यूबवेल उनके वार्ड में लगवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ट्यूबवेल नहीं लगाया गया है, जिसके चलते आज कॉलोनी वासी इकट्ठा होकर जन स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचे। वहां भी उनसे ये कह दिया गया कि इस मामले में अपने पार्षद से मिलें, और जब वो पार्षद से मिले तो पार्षद ने भी ये कहकर बात टाल दी कि ये मामला उनके अंडर में नहीं आता है। हम यहाँ पानी के लिए आए, हमारे घर में पानी नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे भी पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे, कपड़े भी धोने के लिए परेशान है। मान लिया जो पड़ोस में मतलब कनेक्शन लगाया हुआ था वो भी कट गया। अब काफ़ी दिन से मतलब हम बाल्टियों से पड़ोस के से कभी किसी के से पानी लेकर आते हैं बहुत दूर दूर से, वहाँ भी पानी नहीं मिलता हमें। और सरकारी ट्यूबवेल लगवाने के लिए बोल रहे थे तो वे भी मतलब अब मना कर दी उन्होंने, नहीं लगवा रहे हैं। सामान कह रहे थे कि आ गया है सामान, फिर वो उल्टा पूछवा दिया है सामान भी। हम भारत नगर काबली रोड वार्ड नंबर 24 से आए हैं और हमारे एरिया में काफ़ी वर्षों से कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, काफ़ी दूर है हमारा उनसे। कोई प्राइवेट अपने खुद के पाइप डाल के लाए थे, लेकिन वो पाइप हमारे दब के टूट चुके हैं, हमारे पास पीने का पानी नहीं है। अब हमारे पास वाटर सप्लाई से 15-20 आदमी गए थे, बोले कि आपका ट्यूबवेल पास हुआ है, और हम यहाँ पे वाटर सप्लाई ऑफिस में आके कंफर्म करते हैं उस बात को, तो वो बोल रहे हैं कि आपका कोई ट्यूबवेल पास नहीं हुआ, आप अपने विधायक से मिलो, MC से मिलो। MC से कांटेक्ट करते हैं तो हमारा MC कहता है कि ये मेरे अंडर में नहीं है। हमारी गली में कोई भी पानी की सुविधा नहीं है, ना पानी है ना टंकी है। और 3 दिन पहले गए थे यहाँ से 10-15 आदमी पे 12 उसमें रहा पास होकर रहा। जो आए ये 3 दिन हो गए कह रहे सामान आवा है, और जो MC के पास जाते हैं तो MC भी कहता है मेरे अंडर में नहीं है। यहाँ आए सवेरे से यहाँ बैठे हैं भूखे प्यासे, बच्चे पानी तभी दुखी हैं, नहाने से दुखी हैं, कहीं से जाकर पानी की बाल्टी लाते हैं जो अपने बच्चों को पानी पिलाते हैं। सनोली मंडी में सफाई की कोई भी व्यवस्था न होने के चलते वहां के किसानों और आढ़तियों में रोष बना हुआ है। दरअसल स्थानीय निवासी का कहना है कि मंडी में पड़ी गंदगी और दबंगों द्वारा मंडी की जगह को चारों ओर से किए जा रहे अवैध कब्जे की ओर प्रशासन और संबंधित विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं मंडी में पशु भी बांधे जा रहे हैं। हालांकि विभाग द्वारा 1 अप्रैल से गेहूं खरीद का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए किसानों को मंडी में गेहूं की फसल डालने के लिए उचित स्थान की आवश्यकता होती है, जिसको लेकर आढ़ती और किसानों में भारी रोष है। सर जी, एक तो यहाँ पानी की निकासी है, गंदा पानी भर रहा है यहाँ सामने मंडी के अंदर जहाँ नाज मंडी है, और यहाँ पड़ोस में नाज मंडी का दफ्तर है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक के आमी सामी गोबर और ये कूड़ा। लोग कहते हैं भाई सफाई रखो, सफाई यहाँ है नहीं, कहीं कुछ खड़ा कहीं कुछ खड़ा, गंदा पानी भर रहा है, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं। क्या यहाँ समस्या को पूरी को इसको समाधान करना चाहिए? नहीं, सरकार को देखना चाहिए भाई ये क्या हो रहा है। यहाँ सनोली के अंदर है, ये सनोली कला, ये यहाँ मतलब अधिकारियों ने ध्यान देना चाहिए। कम से कम जो भी समस्या है सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पूरी समस्या खड़ी हो, लोग बाग बीमार होने लग रहे हैं। मार्केट कमेटी है या जी यहाँ ध्यान देना चाहिए, या अधिकारी यहाँ कोई भी मतलब ध्यान नहीं है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। RAPG कॉलेज में NSS इकाई व ब्रेक थ्रू के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय थिएटर कार्यशाला का आज शानदार समापन हुआ। इस पर प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला में NSS के स्वयं सेवकों को यौन उत्पीड़न, लिंग असमानता व एसिड अटैक के बारे में जागरूक किया गया।
उन्होंने बताया कि ये सभी स्वयं सेवक नुक्कड़ नाटिका मेरा साथ दो के माध्यम से शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कॉलेज परिसर जाकर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे और कल दोपहर लोगों को नुक्कड़ नाटिका मेरा साथ दो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल 2 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के सहयोग से जिला न्यायालय परिसर में नुक्कड़ नाटिका मेरा साथ दो का मंचन किया जाएगा। वहीं समापन कार्यक्रम के दौरान कॉलेज स्टाफ सदस्यों सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व जीटी रोड, समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।